दोस्तों, मैं संतोष से स्टिकल टॉप 10 2.0 पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ स्पेशल बैच। आज हमारी तीसरी क्लास है। इसके पहले हम लोग 2 क्लास कर चुके हैं और हमारा टॉपिक चला समय और कार्य। तो आइए करते हैं। तो पहला सवाल दिया है, ए किसी कार्य को अकेले 10 दिन में कर सकता है। ए तथा बी उसी कार्य को मिलकर 20/3 दिन में कर सकते हैं। ए बी सी उसी कार्य को मिलकर 40/7 दिन में कर सकते हैं। बी और सी उस कार्य को मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं। ट्राई करते हैं। देखिए, ए किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है। ए और बी उसी कार्य को 20/3 दिन में करते हैं। और ए बी सी उसी कार्य को उसी कार्य को 40/7 दिन में करते हैं। तो कुल काम निकालने के लिए लेंगे हम लोग समय का लसा। 10 20/3 40/7 का लसा आया 40। 10 चौको 40, 20 दूना के 40, 3 दूना के 6, 40 एकम 40, 7 एकम 7। एक दिन में 4 काम करता है। ए और बी मिलकर एक दिन में 6 काम करते हैं। ए बी सी तीनों मिलकर एक दिन में करते हैं 7 काम। क्या पूछा है? बी और सी। तो बी और सी यहाँ पे ए बी सी मिलकर करते हैं 7 काम और ए अकेले कर रहा है 4 काम। तो यहाँ पर भी ए अकेले करेगा 4 काम। अब तीनों मिलकर करते हैं 7 काम। तो जब अकेले ए करेगा 4 काम तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? 3 काम। बी और सी मिलकर करेंगे 3 काम और करना कुल टोटल है 40 काम। तो हमारा 40/3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। या अगर आप इसको फ्रैक्शन में करेंगे 13×3 = 39, 13 से 1/3 दिन। ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है। जो ऑप्शन में रहेगा 40/3 ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 2 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। देखिए, इसके पहले जो हमारे 2 क्लास हो गई थी हम लोग 29 क्वेश्चन तक कर लिए थे। 28 क्वेश्चन तक। तो हम लोग जो इससे पहले के वो 29 नंबर के थे और ये हमारा 30 नंबर का है। तो आइए करते हैं। ये तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 20 दिनों तथा 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए पूरा समय कार्य करता है जबकि बी आधे समय कार्य करता है। पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? तो देखिए, ए किसी कार्य को 20 दिनों में और बी किसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। कुल काम निकालने के लिए 30 और 20 का लसा 60। एक कोई काम 20 दिन में करता है तो कुल काम है 60। तो एक दिन में कितना काम करेगा? 3 का। बी 30 दूना के 60, बी एक दिन में करता है 2 काम। अब क्या बोला? ए पूरे समय कार्य करता है, यानी कि ए जो है वो एक दिन में 3 काम करता है जबकि बी आधे समय कार्य करता है। बी एक दिन में 2 काम, आधा काम करेगा। बी पूरा करता है 2 और आधा करेगा 1। तो क्या पूछा है? पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, यानी कि ए प्लस बी का मान पूछा है। ए प्लस बी कुल काम है 60 और दोनों मिलकर करते हैं 3 और 1 4। दोनों मिलकर करते हैं एक दिन में 4 काम और करना है 60 काम। कितना दिन लगेगा? 4 से काटिए का बार 15 बच जाएगा। 15 दिन। 15 दिन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 31 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 31 कर लेते हैं। जैसे दिया है, ए किसी कार्य को अकेला 30 दिनों में कर सकता है। बी उसी कार्य को अकेला 60 दिनों में कर सकता है। यदि वे 5 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य का कितना हिस्सा शेष रह जाएगा? 1 मिनट। जैसे दिया है, ए किसी कार्य को अकेला 30 दिनों में कर सकता है। बी उसी कार्य को अकेला 60 दिनों में कर सकता है। यदि वे 5 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य कितना हिस्सा शेष रह जाएगा? ट्राई कर लेते हैं। ए किसी कार्य को 30 दिन में, बी उसी कार्य को 60 दिन में। तो कुल काम निकालने के लिए लेंगे इन दोनों का लसा। 30 और 60 का लसा 60। 30 दूना के 60, 60 एकम 60। एक दिन में करता है 2 काम, बी एक दिन में करता है 1 काम। इसी को हम लोग एक नाम से और जानते हैं, कार्यक्षमता। कार्यक्षमता को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, एक दिन में किया गया कार्य। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? 3 काम कर रहे हैं। यदि वो 5 दिन तक एक सारे कार्य करते हैं तो दोनों मिलकर करेंगे एक दिन में 3 काम और 5 दिन तक करेंगे तो 3 5 15 काम। तो कुल काम था 60, कर दिए 15 काम। कितना शेष बच गया? 45 काम। 45 काम शेष बच गया। पूछा है क्या? एक साथ कार्य करते तो कार्य कितना हिस्सा शेष रह जाएगा? किए 45 काम। कितने काम में से किए? 45 काम शेष है टोटल काम में से। 15 काम किया था और कुल काम था 60 और 15 काम कर दिया, बचा 45 काम।
45 काम बचा कितने में से, 60 में से। तो पूछ रहा कितना शेष हिस्सा बचेगा, तो 15 तय 45, 15 चौको 60, यानी 3/4 हिस्सा हमारा बच जाएगा शेष। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब चलते क्वेश्चन नंबर 32 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 32 का लेते हैं। सवाल दिया है, यक्स किसी कार्य को अकेला 15 दिन में कर सकता है, वाई उसी कार्य को अकेला 30 दिन में कर सकता है, यक्स वाई जेड एक साथ मिलकर उस कार्य को 9 दिन में कर सकते हैं, जेड उस कार्य को अकेला कितने दिन में कर सकता है। ट्राई करते हैं। यक्स अकेले किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, वाई उसी कार्य को अकेले 30 दिन में कर सकता है, यक्स वाई जेड उसी कार्य को एक साथ मिलकर 9 दिन में करते हैं। तो पूछा जेड उस कार्य को अकेले कितने दिन में करेगा। तो कुल काम निकालने के लिए हम लोग लेंगे लसा। 30 15 9 का लसा होगा, 30 15 9 का लसा होगा आपका 90, 15 छक्का 90, 30 गुना के 60, 9 दाम में 90। ठीक, एक्स एक दिन में 6 काम करता है, वाई एक दिन में 2 काम करता है, एक्स वाई जेड मिलकर एक दिन में 10 काम करते हैं। पूछा जेड उस कार्य को अकेला कितने दिन में करेगा। तो जेड का मान पूछा है, इसका पूछा है। ठीक है, तो देखिए एक्स एक दिन में करता है 6 काम, वाई एक दिन में करता है 2 काम, एक्स एक दिन में करता है 6 काम, वाई एक दिन में करता है 2 काम, और तीनों मिलकर करते हैं एक दिन में 10 काम। तो 6 2 8, एक्स और वाई दोनों मिलकर एक दिन में कर देंगे 8 काम, और तीनों करते हैं 10 काम। तो जेड करेगा एक दिन में 2 काम, तभी तो 6 2 8 2 10 इसके बराबर होगा। तो देखिए जेड को करना कुल 90 काम और एक दिन में करता है 2 काम, कितना दिन लेगा, 2 कम 2 से काटिए 45 दिन। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलते क्वेश्चन नंबर 33 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 33 कर लेते हैं। दिया है, आदित्य किसी कार्य को अकेला 24 दिन में पूरा कर सकता है, रमन उसी कार्य को अकेला 45 दिन में पूरा कर सकते हैं, वे दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। देखिए आदित्य किसी कार्य को अकेले 24 दिन में पूरा कर सकता है, रमन उसी कार्य को अकेले 45 दिन में कर सकते हैं। कुल काम निकालने के लिए इन दोनों का लेंगे लसत। तो 24 45 का लेंगे लसत, कितना आ जाएगा, 2 से काटिए 12 बार, 2 से काटिए 45 नहीं कटेगा, 3 से काटिए 3 चौको 12, 3 से काटिए 15 बार, फिर 3 से काटिए 4, 3 5 15, 5 चौको 20, 20 कहीं 60, 60 कहीं 180, 180 दुना के 360, गला से कितना आ जाएगा 360। कुल काम आ गया 360। अब 360 को 24 से भाग दीजिए, 12 दूना 24, 12 तेईस 36, 30 2 एकम 15। अब 45 को 360 में भाग दीजिए, 9 पचे 45, 9 चौको 36, 0 5 वाटे 40, 8। ठीक है, एक दिन में करता है 15 काम, आदित्य एक दिन में करता है 15 काम, रमन एक दिन में करता है 8 काम। क्या पूछा है, वे दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। यानी कि आदित्य और रमन मिलकर एक दिन में कितना, आदित्य और रमन मिलकर 360 काम को कितने दिन में करेंगे। टोटल है 360 काम और एक दिन में करते हैं 15 और 8 23 काम। तो 360 बटे 23, अगर ये ऑप्शन मिल गया ठीक है, नहीं तो फ्रैक्शन में जाएगा। तो 360 बटे 23 दिन, आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 34 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 34 कर लेते हैं। जैसे दिया ए किसी कार्य को अकेले 10 दिनों में कर सकता है, तो ए तथा बी उसी कार्य को मिलकर 20/3 दिनों में कर सकते हैं। ए बी तथा सी उसी कार्य को मिलकर 40/7 दिनों में कर सकते हैं। बी तथा सी उसी कार्य को मिलकर कितने दिनों में कर सकते हैं। तो देखिए ए अकेले किसी कार्य को 10 दिन में करता है, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 20/3 दिन में कर सकते हैं, और ए प्लस बी प्लस सी
मिलकर 40/7 दिन में कर सकते हैं। तो कुल काम निकालने के लिए 40 कुल काम आ जाएगा। कुल काम निकालने के लिए हम लोग लेके तीनों का लसा, तो 10 चौको 40, 20 दूना 40, 40 में 40 7। क्या पूछा? बी और सी एक दिन में करता है 4 काम, एक दिन में करता है 4 काम, तीनों मिलकर करता है 7 काम। तो बी और सी करेंगे एक दिन में 3 काम। तो बी प्लस सी कुल काम है 40 और बी और सी एक दिन में करते हैं 3 काम, यानी कि कुल कितना दिन लगेगा? 40/3 दिन लगेगा। मेरे ख्याल से क्वेश्चन रिपीट हो गया। क्वेश्चन नंबर शायद 29-30 यही था। बी और सी 40/3, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 35 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 35 कर लेते हैं। जैसे दिया है किसी कार्य को ए 20 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसे 22 से 1/2 दिनों में पूरा कर सकता है। वे दोनों मिलकर 6 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं और शेष कार्य को सी द्वारा 26 दिनों में पूरा किया गया है। तीनों एक साथ मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो देखिए, ये करता है किसी काम को 20 दिन में, बी करता है, बी उसे 22 से 1/2 दिन में। देखिए, बी करता है 22 से 1/2 दिन। तो हम लोग 22 से 1/2 दिन को 22 गुना 44 से 45/2 दिन में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बी करता है 45 सही बटे 2 दिन में, 45/2 दिन में। ये दोनों मिलकर 6 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं। तो देखिए, कुल काम निकालने के लिए इन दोनों का लेंगे लसा। 20 और 45/2 का लसा कितना आ जाएगा? 180। 20 से काटिए 9 बार जाएगा, 45 चौको 4 दूना के 8 बार जाएगा। देखिए, कुल काम 180 है, 45/2 से काटेंगे 45/2, तो दो ऊपर चला जाएगा। तो काटे 9 पचे 45, 9 दूना के 18, 20 हो गया। 5 कम 5, 5 चौको 20, 4 दूना के 8। तो देखिए ऐसे ही 8 आया है। ठीक है, ये एक दिन में करता है 9 काम, बी एक दिन में करता है 8 काम। तो दोनों मिलकर एक दिन में करेंगे 17 काम। क्या दिया है? वे दोनों मिलकर 6 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं। दोनों मिलकर करते हैं एक दिन में 17 काम। 6 दिन तक कार्य करेंगे, कितना काम कर देंगे? 17 6 102। कुल काम 180 और 102 काम कर दिए हैं, कितना काम बच गया? 78 काम बच गया। ये शेष काम है, शेष बचा शेष काम 78। और सी द्वारा शेष कार्य को सी 26 दिन में पूरा करता है। और काम है 78 और सी कर देगा 26 दिन में। तो एक दिन में कितना काम करेगा? 26 नहीं 78। तो सी की कार्य क्षमता भी निकल गया। तो सी एक दिन में करता है 3 काम, ए एक दिन में करता है 9 काम, बी एक दिन में करता है 8 काम, सी एक दिन में करता है 3 काम। अब क्या पूछा है? 26 दिन में पूरा किया गया है। तो तीनों एक साथ मिलकर, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी कुल उस कार्य को कितने दिन में ख़त्म करेंगे? कुल काम कितना था? 180। और तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 3 और 8, 8 3 11 और 9 20। तीनों मिलकर एक दिन में करते हैं 20 काम। कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा? 0 से 0 काटिए, 2 एकम 2, 2 9 18, यानी 9 दिन में यह पूरा काम खत्म कर देंगे, ए बी और सी मिल के। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 36 कर लेते हैं। दिया है ए बी तथा सी किसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं, जबकि ए और बी उसी कार्य को 40 दिनों में कर सकते हैं। सी उस कार्य को अकेले कितने दिनों में कर सकते हैं? ए बी सी किसी काम को 16 दिन में करते हैं, जबकि ए और बी उसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं। सी उस कार्य को अकेले पूछा है। कुल काम निकाल लीजिए, 40 गुना के 80, 16 पचे 80, 40 गुना के 80। देखिए लसो उसे कहते हैं जो दोनों संख्या से कट जाए। पूछा सी उस कार्य को अकेले, तो सी का पूछा है। ए और बी मिलकर करते हैं एक दिन में 2 काम, तो यहाँ पर भी ए और बी मिलकर एक दिन में करेंगे 2 काम, और तीनों मिलकर करते हैं एक दिन में 5 काम। तो जब ए बी मिल के करेंगे 2 काम, तो सी करेगा एक दिन में 3 काम। पूछा सी इस कुल कार्य को कितने दिन में ख़त्म करेगा? तो कुल काम है 80, 80/3, 3 से काटिए, 3 एकम 3,
3 दूना के 6, 2 बचा, 0 हो गया, 20 हो गया, 3 छक्का 18, फिर 2 बचा, 0 हो गया, 3 छक्का 18, 26.67 दिन में ख़त्म करेगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 37 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 37 कर लेते हैं। यदि ए किसी कार्य को अकेले 30 दिनों में पूरा कर सकता है, उसने आधा कार्य करके छोड़ दिया। यदि बी अकेले पूरा कार्य 16 दिनों में पूरा कर सकता है, तो बी को शेष कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। तो देखें, ये किसी कार्य को अकेले 30 दिनों में पूरा कर सकता है, उसने आधा कार्य करके छोड़ दिया है। बी अकेले पूरा कार्य 16 दिन में पूरा कर सकता है, तो कुल काम निकालने के लिए लेंगे लसा 30 और 16 का लसा 48। तो ये एक दिन में करेगा 3 काम, बी एक दिन में करेगा नहीं 30 और 16 का लसा 48 नहीं होगा, 30 और 16 का लसा होगा 30 और 16, 2 से काट के ये जाएगा 15, ये जाएगा 8, 15 8 120 240, 30 और 16 का लसा 240, 3 8 24, 16 कम 16 16 85। ठीक है, क्या बोला है, उसने आधा कार्य करके छोड़ दिया। कौन, ए। कुल काम कितना है 240, तो आधा कार्य छोड़ दिया, बचा काम 120 काम बच गया। यदि बी अकेले पूरा कार्य 16 दिन में कर सकता, तो बी को शेष कार्य यही है, बी को शेष कार्य पूरा करने में कितना दिन लगेगा। तो बी एक दिन कर रहा है 15 काम, और काम है कुल टोटल 120, एक दिन में करता है 15 काम, कितने दिन लगेंगे, 15 8 120, लगेंगे 8 दिन। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 38 करते हैं। यदि एक्स किसी कार्य को पूरा करने में वाई की तुलना में 10 दिन कम समय लेता है, एक्स और वाई दोनों मिलकर कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, वाई कितने दिनों में अकेले कार्य को पूरा करेगा। तो देखिए, एक्स और वाई, एक्स किसी कार्य को पूरा करने में ए की तुलना में 10 दिन कम समय लेता है, यानी ए प्लस 10, और एक्स करता है इससे 10 दिन कम समय लेता है, यानी कि ए काम करता है, ए का समय ए। अब कुल काम निकालने के लिए हम लोग लेंगे लसर, तो ये हो जाएगा ए प्लस 10, ए प्लस 10। कुल काम को समय से भाग देंगे तो इसकी कार्य क्षमता आ जाएगी, तो ए से कट जाएगा। देखिए ए प्लस 10, इसको ए से काटेंगे तो ए से कट गया, तो बचेगा क्या, ए प्लस 10। वैसे ही ए प्लस 10, इसे ए प्लस 10 से काट दीजिए, ये कट गया तो बचेगा क्या, ए। समझ में आ गया। तो देखिए ए 2a प्लस 10, कुल काम कितना है, ए प्लस 10, ए प्लस 10। अब कुल दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 2a प्लस 10। क्वेश्चन में कितना दिया है, दोनों एक्स और वाई मिलकर करते हैं 12 दिन में, तो इसको बराबर 12 कर दीजिए। अब ये जाके इसमें गुणा हो जाएगा, तो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस 10। देखिए ए में ए से गुणा होगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस 10 ए बराबर 12 दूना के 24 ए प्लस 120। ठीक है, तो ये देखिए ये 10 प्लस का है, 10 प्लस का ये देखिए 24 प्लस का है, ए माइनस हो जाएगा, तो 120 प्लस ए माइनस है, 10 प्लस ए माइनस हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस 24 10 गया 14 ए माइनस हो जाएगा 14 ए माइनस ए प्लस का 120 इधर आ जाएगा माइनस का 120 बराबर 0। अब क्या करें कि घटाने पे 14 है, गुणा करने पे 120, तो ए स्क्वायर माइनस 20 ए माइनस
6A, 20 छक्का 120 से 6 गया 6A माइनस 120 बराबर 0, बराबर 0। अब इसमें से कॉमन बराबर 0। अब देखिए, अब यहाँ पर कॉमन आ जाएगा, एक मिनट सही, यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ पर प्लस होगा, ये जो माइनस है इधर आके प्लस में हो गया है, ठीक है। आइए करें, एक कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा a माइनस 20 प्लस 6, a माइनस 20, ये a प्लस 6, ये आ जाएगा a माइनस 20। तो ये जब ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा तो ये बराबर माइनस का 6, तो ये कोई भी समय माइनस में नहीं रहता, तो ये नहीं होगा, ये ए माइनस 20 है, जब ब्रैकेट से बाहर है तो ए बराबर 20, ए का मान आ गया 20। क्या आपसे पूछा है वाई कितने दिन में करेगा, तो देखिए एक्स का मान आ गया, ए का मान आ गया 20, तो यहाँ पर हम लोग 20 लिख देंगे, और वाई का मान ए प्लस 10 है, तो ए का मान आया 20, 20 और 10 30, तो वाई का समय कितना आ गया 30 दिन। तो देखिए एकदम बेसिक से था, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ट्रिक्स भी रहेगा, तो ट्रिक से अगर आप बेसिक से सीखेंगे तो आपको बेसिक से आएगा, तो आपके अगर बेसिक सही है तो आप द्विभाषा मिलकर कर लेंगे आसानी से। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 39 करते हैं। जो दिया है ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं, बी और सी मिलकर उसी कार्य को 25 दिन में कर सकते हैं, सी तथा ए मिलकर उसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं, ए अकेला उस कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं। यहाँ पर गलत हो गया, ये अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा, ये अकेला उस कार्य को, लेकिन यहाँ पे गलत हो गया, ये अकेला उस कार्य को, इसको मिटा दीजिए, ये अकेला उस कार्य को ये अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा, ये आपका सवाल था। वो दोबारा लिखा गया गलती से, कोई बात नहीं। तो देखिए ए और बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में, बी और सी मिलकर उसी कार्य को 25 दिन में, सी और ए मिलकर 15 दिन में। ये अकेला उस कार्य को कितने दिन में खत्म करेगा, तो कुल काम निकालने के लिए 25 15 20 का लेंगे लसा, 25 15 20 का लेंगे लसा, तो इनका लसा आ जाएगा 300, 2 से काटिए 15 बार जाएगा, 25 से काटिए 25 चौको 100 4 ते 12, ये 20 दिन में। क्या बचा, ये अकेला उस कार्य को, यानी बी सी एक दिन में करते हैं 12 काम, नहीं पर निकालिए। देखिए यहाँ पर भी 2 ए है, यहाँ पर भी 2 बी है, यहाँ पर भी 2 सी है, तो ये 2A प्लस 2B प्लस 2C बराबर 15 बार 27, 27 और 20 47, तो 2 कॉमन आ जाएगा, 2 बार आ जाएगा, तो A प्लस B प्लस C बराबर 47, तो 2 एकम 2, 2 से काटिए, 2 दूना 4, 2 ते 6, 23.5। ए बी सी की कार्य क्षमता आ गया, एक दिन में करते हैं 23.5 का। पूछा ये अकेला उस कार्य को कितने दिन में खत्म कर रहता है, तो बी और सी एक दिन में करते हैं 12 काम, बी और सी एक दिन में करते हैं 12 काम, और कुल तीनों लोग मिलकर करते हैं 23.5 काम, तो 23.5 में से 12 निकाल दीजिए, 5 3 में 2 गया 1, 3 में 2 गया 1, 1 में से 2 में से गया 1, 11.5 का, एक की कार्य क्षमता आ गया 11.5 का। कुल टोटल काम है, टोटल वर्क, कुल टोटल काम है 300, और करता है एक दिन में 11.5 का।
11.5, दशमलव उड़ाएंगे तो ऊपर जीरो जाएगा। तो 5 से काटिए, 5 दूना के 5 छक्का 30, 5 छक्का 30 डबल जीरो 600, 5 से काटिए 23 बचे 115, तो 600/23 दिन। अगर ऑप्शन में तो सही ना तो फ्रैक्शन में जाएगा। 600/23 दिन आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए मैं एक बार और समझा देता हूँ। ए और बी मिलकर करते हैं 20 का, ए और बी किसी काम को करते हैं 20 दिन में, बी और सी किसी काम को करते हैं 25 दिन में, सी और ए किसी काम को करते हैं 15 दिन में। तो 20, 15, 25 का लसा लेंगे तो निकलेगा कुल काम। तो ए तो कुल काम है 300 और ए बी करते हैं 20 दिन में। तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 15 काम। बी और सी एक दिन में करते हैं 12 काम। सी और ए मिलकर करते हैं 20 काम। तो देखिए यहाँ पर भी 2 बी है, यहाँ पर भी 2 सी है, यहाँ पर 2 है। तो 2A + 2B + 2C बराबर इन तीनों को जोड़ दीजिए। इन तीनों की कार्य क्षमता 47 आएगा। तो यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर 2, तो दो कॉमन निकल के 12 गया। तो A + B + C बराबर 47। तो 2 से काटेंगे 47 तो 23.5। तो अब पूछा ए अकेले उस कार्य कितने दिन में करेगा? तो तीनों मिलकर करते एक दिन में शायद, तीनों मिलकर करते 23.5 इन 23.5 काम। और बी और सी मिलकर करते 12 काम। तो 23.5 काम में से 12 काम निकालेंगे तो ए की कार्य क्षमता आ जाएगा 11.5। एक दिन में करता है 11.5 काम। कुल काम था 300, 11.5 दशमलव हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो चला जाएगा। 5 से काटेंगे 600/23 दिन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 40 कर लेते हैं। यदि आप पी और क्यू क्रमशः 25 और 50 दिनों में एक परियोजना कर सकते हैं, कितने दिनों में वे परियोजना का 18% पूरा करते हैं? यदि वे एक साथ काम करें तो कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? पी और क्यू किसी काम को 25 दिन में, 50 दिन में पूरा कर सकते हैं। इन दोनों का कुल काम निकालने के लिए इन दोनों का लेंगे लसा। 25 50 का लसा होगा 25, 50 का लसा होगा 50, 25 दूना 50, 25 50 से कम 50। दोनों मिलकर एक दिन में करेंगे 3 काम। पूछा है वे कर सकते कितने दिनों में परियोजना का, यानी 50 परियोजना का 18% पूरा करते हैं। 50 का 18% हटाएंगे तो बटेगा 100 और दोनों मिलकर एक दिन में करते हैं 3 काम। तो गुणित आप काट पीट के निकाल दीजिए। 50 से कम 50, 50 दूनी 100, 3 दूना के 36 18, 3 दिन। कितने दिन में ख़त्म करेंगे पी और क्यू? 3 दिन में। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलते क्वेश्चन नंबर 41 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 41 कर लेते हैं। ये दिया है एक काम का 30% 30 दिन में करता है, फिर वो बी को बुलाता है तथा वे दोनों मिलकर बचा हुआ काम 20 दिन में पूरा करते हैं। पूरा काम अकेले करने में बी को कितना समय लगेगा? देखिए एक काम का 30% 30 दिन में करता है तो 100% 100 दिन में करेगा। ये करेगा 100 दिन में। फिर वो बी को बुलाता तथा वो दोनों मिलकर बचा हुआ काम 30% काम हो गया तो बच गया कितना? 70%। 70% का फ्रैक्शन कितना होता है? 70/100, 7/10। बचा हुआ काम को 20 दिन में करता है, 20 दिन में करता है। 20 दाम में 200, 200/7। तो बी करता है कोई काम 200/7 दिन में। पूरा काम अकेले फिर बी को बुलाता है तथा वे दोनों मिलकर बचा हुआ काम, दोनों मिलकर यानी कि ए प्लस बी मिलकर बचे हुए काम 20 दिनों में पूरा करता है। तो यहाँ पे देखेंगे आप क्या 7/10 बराबर 20, 200/7। ए प्लस बी मिलकर किसी काम को 200/7 दिन में करते हैं। अब पूछ रहा है पूरा काम अकेले बी को कितना समय लगेगा? तो 100 और 200 का लसा निकाले कुल काम। तो 100 दूना के 200, 200 कम 200, ये 7 बच जाएगा। अब बी का मान पूछा है ना, बी कुल कार्य कितने दिन में सब खत्म करेगा, यानी उसका समय पूछा है। एक आता है यहाँ पे 2, जब यहाँ पर 2 करेगा तो यहाँ पर भी 2 करेगा और दोनों मिलकर करते एक दिन में 7 काम। जब ये कर रहा है एक दिन में 2 काम और दोनों मिलकर करते हैं 7 काम तो बी करेगा एक दिन में 5 काम। और करना उसे कुल टोटल काम है 200 और एक दिन में करता है 5 काम। कितना समय लगेगा ख़त्म करने? 5 चौको 20, 40 दिन। यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अब चलते क्वेश्चन नंबर 42 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 42 का लेते हैं। यदि ए काम का 80% 20 दिनों में पूरा करता है, फिर वो बी को बुलाता है और वे दोनों मिलकर बचा काम 3 दिन में पूरा करते हैं। पूरा काम अकेले करने में बी को कितना समय लगेगा, यानी बी का मान पूछा है। तो एक काम का 80% 20 दिन में, देखिए 80% 20 दिन में, तो 80% का फ्रैक्शन मिलके कितना होगा, 80/100, 20 चौको 80, 20 बचे 100, 4/5 काम 20 दिन में लेता है, 20 दिन लेता है। तो 4 एकम 4, 4 पचे 20, यानी ए किसी काम को 5 बचे 25, 25 दिन में करता है। ठीक है, फिर वो बी को बुलाता है और वे दोनों मिलकर बचा काम 30 दिन में करते हैं। फिर वो बी को बुलाता है और बचे हुए काम को ए प्लस बी, तब कुल काम 80% हो गया, बचा हुआ काम, कुल काम 100% होता है, 80% हो गया और बचा काम 20%। तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 20/100, तो 20 एकम 20, 20 बचे 100। 1/5 काम कितने दिन में, 3 दिन में करता है। 5 3 15, ए और प्लस बी किसी काम को 15 दिन में करते हैं। तो ए की कार्य क्षमता कितना है, ए का समय कितना है 25, ए और बी का समय कितना है 25 और ए और बी का समय है 15। कुल काम निकालने के लिए लेंगे लसा, 25 और 15 का लसा 75 हो जाएगा। 25 3 75, 15 पचे 75, 15 पचे 75। पूरा काम अकेले करने में बी को कितना समय लगेगा, यानी बी का मान, एक दिन में करता है 3 काम, तो यहाँ पर भी 3 काम करेगा। दोनों मिलकर करते हैं 5 काम, तो बी करेगा डेफिनेटली 2 काम एक दिन में। तो बी का मान पूछा है, बी कुल काम है 75, बी एक दिन में करता है 2 काम। 75 काम को बी कितने दिन में ख़त्म करेगा, 2 एकम 2 जाएगा 37.5 दिन। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।